गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण में विवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुमन की कथा सुनाते हैं। सो मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने सब मन मंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में विवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके अंश यानी वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। विवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसमें? विस्तार में। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। ये विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याकी, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। विवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था।
यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली विवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अथर्वयु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो सकता है? अरे ये तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पर पिता में भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने विवस्वत मनु से कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी और पत्नी तो भगवान क्या करेंगे फिर? वही हो गया ना कि हम लोगों का क्लियर गोल नहीं होता। जो हमने कार्तिक की कथा में सुनाई थी कि एक लड़की थी, उसने भगवान से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद मिल जाए, उसे दामाद की ज़रूरत है। अब भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी। मंदिर से जैसे ही वो घर लौट कर के गई कि उसकी जो छोटी बहन थी वो कोर्ट मैरिज करके आ गई, तो मिल गया उसकी माँ को दामाद। भगवान ने कहा कि इसको तो चाहिए नहीं और दामाद देना है तो छोटी बहन को दे देता हूँ। तो वही चीज़ है कि भगवान से हम जैसा मांगते हैं वैसा होता है। तो लेडीज़ों को हमने बताया शक्ति, इनको सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। ये मांगती हैं तो भगवान भी इनको मना नहीं करते। तो राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उसे इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधमुन नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुधमुन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुधमुन कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुधमुन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते थे।
उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदमुन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में ही देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कहाँ से आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हम बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुदमुन स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है, तो उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुदमुन स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदमुन की ये दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदमुन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही ये बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा ये यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा, दूसरे महीने स्त्री हो जाएगा। इस व्यवस्था से सुदमुन इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुष तत्व लाभ करके सुदमुन पृथ्वी का पालन करने लगी, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी, क्योंकि प्रजा को भी पता चल गया कि ये तो 1 महीने तो स्त्री रहते हैं और 1 महीने पुरुष बन जाते हैं, तो कौन उनकी इज्जत करे। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गए और विमल। उत्कल, गए, विकल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदमुन ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।